हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं योगेश सर अपने इस यूट्यूब चैनल योगेश सर शिक्षा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 100 MCQ करने वाले। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए 100 MCQ लेके आऊँगा, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप लोगों के लिए 100 MCQs लेके आ गया हूँ। वही 100 MCQ है स्टूडेंट जिसमें मैंने चैलेंज किया कि अगर इसमें से एक भी MCQ नहीं आया तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूँगा। तो ये मेरा चैलेंज है, और अगर मैं चैलेंज कर रहा हूँ किसी चीज़ मतलब कि मैं उस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपने आप से चैलेंज कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं, कि एक लास्ट एग्ज़ाम बचा हुआ है, क्यों ना एक लास्ट एग्ज़ाम कोई पढ़ के फाड़ डाले। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का जब तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं आ जाएगा तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है स्टूडेंट कि आपने पढ़ाई की, कितने बजे उठे, क्या किया, पूरे दिन में फ़ोन चलाओ, गेम खेलो, यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ घूमो, कोई कुछ नहीं पूछने वाला है। स्टूडेंट्स, लास्ट पेपर है, लास्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करना है। ज्योग्राफी में 26 मार्क्स, ज्योग्राफी में आपका 26 मार्क्स आप कैसे आपके हाथ में है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 26 मार्क्स के लिए हमें पूरा प्रिपेयर होके चलना है, क्योंकि 26 मार्क्स आसान है, दिख रहा है कि आसान है, लेकिन इतना भी इजी नहीं होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री में दिया था वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, 26 मार्क के लिए आप लोगों को प्रिपेयर होके चलना है। क्या होके चलना है? प्रिपेयर, कि 26 मार्क कहीं से भी आने दो, टेक्स्ट बुक के किसी भी कोने से आने दो, हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। तो हम लोग 26 मार्क के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर करो। जो लोग शेयर करेंगे उनका पेपर अच्छा जाएगा। देखो, मैंने बताया था जो लोग शेयर करेंगे उनका पेपर अच्छा जाएगा। बच्चों ने शेयर किया, सबका पेपर अच्छा गया। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को शेयर करो। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को, फटाफट लाइक करेंगे। इसके बाद हम अभी चालू करेंगे अपना सेशन, जो हमारा 100 MCQ का है वो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट शेयर कर दिया, सबने शेयर कर दिया, कमेंट में हाँ लिखो, शेयर किया कि नहीं किया, हाँ लिखो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। ठीक है, वीडियो अपना स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। क्या करना है? कंप्लीट द सेंटेंस करना है। कंप्लीट द सेंटेंस पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शो द कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया करेंटली। इंडिया का कौन सा पार्ट है जो हमें देखने को मिल रहा है? इसमें जो हमें देखने को मिल रहा है उसमें से कौन सा पार्ट है जो इंडिया का हिस्सा है? ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको इंडिया का मैप याद होगा तो इंडिया का जो मैप है वो जो हमारा कोस्टल्स बोला है ना, यहाँ पे करेंटली बोला है, तो नीचे से ऐसा वी शेप में, नीचे से कैसा है? वी शेप में है। तो कौन सा पार्ट, कभी बताओ आप, वी शेप में कौन सा दिख रहा है? नीचे से वी शेप में कौन सा दिख रहा है? ठीक है, फटाफट बताओ, कमेंट करो। तो हमें यहाँ पे जो दिख रहा है नीचे से वी शेप में वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। वी शेप में इंडिया का नीचे का जो हिस्सा है, जो कोस्टल एरिया है, वो क्या है? वी शेप में है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट शेयर करो स्टूडेंट, पेपर अच्छा जाना चाहिए सबका, तो शेयर करोगे तो पेपर अच्छा जाएगा। द कंट्री नोन एज द कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड इज़। कौन सी कंट्री को कॉफ़ी पॉट बोला जाता है? हमारा भाई कॉफ़ी पॉट ब्राज़ील। कौन है कॉफ़ी पॉट? ब्राज़ील हमारा। ठीक है, कॉफ़ी पॉट कौन है? ब्राज़ील। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ mainland ब्राज़ील लाइज इन द डैश हेमिस्फीयर। कौन से हेमिस्फीयर में? कौन से हेमिस्फीयर में ब्राज़ील? मोस्टल पार्ट। देखो, ब्राज़ील जो है ना वो 3 पार्ट में, ब्राज़ील जो है ना 3 हेमिस्फीयर में आता है, साउथर्न, वेस्टर्न और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो 3 में सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पे है उसका? साउथर्न पार्ट में है। सबसे ज़्यादा हिस्सा कहाँ पे है उसका? साउथर्न पार्ट में है। ब्राज़ील को मैंने क्या बताया? ब्राज़ील कितने हेमिस्फीयर में आता है? ब्राज़ील कितने हेमिस्फीयर में आता है? ब्राज़ील जो आता है वो कितने हेमिस्फीयर में आता है? 3 हेमिस्फीयर में आता है। कितने हेमिस्फीयर में आता है? 3 हेमिस्फीयर। कौन कौन से 3 हेमिस्फीयर है? साउथर्न, ईस्टर्न, साउथर्न, नॉर्थर्न और वेस्टर्न।
क्या है? अगर आप साउथर्न, वेस्टर्न और नॉर्थर्न लिख के आते हो तो फिर भी आपका आंसर राइट है। बट यहाँ पे क्या बोला है? मोस्ट पार्ट बोला है ना, तो मोस्ट पार्ट कहाँ पे आता है? साउथ में आता है। तो ब्राज़ील जो है कितने हेमिस्फीयर में आता है? 3 हेमिस्फीयर में आता है, लेकिन जो उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है वो किस में आता है? हमारा साउथर्न पार्ट में आता है, दक्षिणी पार्ट में आता है। फटाफट शेयर करो, जिनका हिंदी, इंग्लिश, मराठी जिनका भी पेपर है ना, सबके लिए एक्सप्लेनेशन है, सबको शेयर करो, सबको शेयर करो, ठीक है। पेपर अच्छा जाएगा तभी शेयर करो, पेपर अच्छा जाना चाहिए, फटाफट शेयर करोगे तो पेपर अच्छा जाएगा। द अमेज़न बेसिन इज़ मेनली क्या है? कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन। फिर लाइक ब्राज़ील इंडिया टू हैज़ क्या है इंडिया में? एंशिएंट प्लेट्यूज। क्या है इंडिया में? एंशिएंट प्लेट्यूज इंडिया में भी है, जैसे ब्राज़ील में से इंडिया में भी है। अमेज़न कलेक्ट इट्स हार्ड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ एंड्यूस माउंटेन इन डैश। क्या बोला है? अमेज़न कलेक्ट इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंड्यू माउंटेन इज़, तो क्या आएगा? पेरू। यहाँ पे क्या आएगा? पेरू याद रखो, पेरू मतलब अमरूद, ठीक है। गावा तो वहाँ से आता है, गावा वहाँ से नहीं आता है। जो क्या अमेज़न कलेक्ट्स इट्स हेड वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ एंड्यूस माउंटेन इज़ पेरू, ठीक है। नेक्स्ट 27 बोला, 7 बाय मिस्टेक, 7 रिवर डैश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया टू टर्म ऑफ कैचमेंट एरिया। कौन सी इंडिया में रिवर है जो सबसे लार्जेस्ट है? तो कौन सी है? गोदावरी, ठीक है। रिवर डैश इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड इन इंडिया इन टर्म ऑफ कैचमेंट एरियाज, तो कौन है? गोदावरी। चलो क्वेश्चन नंबर 8, टू द फुट हिल ऑफ द अरावलीज लाइज द बुंदेलखंड प्लेट्यूज। क्या? लाइज द मेवाड़ प्लेट्यू, और लाइज द मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा? मेवाड़ प्लेट्यू। मालवा नहीं, यहाँ मालवा कांचा चीना का एरिया है, उधर जाने का नहीं रे वंटाई लोग, उधर जाने का नहीं। मालवा देखा है ना, अग्निपथ, ऋतिक रोशन बोलता है मालवा चाहिए उसको, मालवा। चलो फटाफट शेयर करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9, अमेज़न इज़ अ लार्जर रिवर in the world near its mouth no delta are found. Amazon is a larger river in the world near its mouth no delta found. Option number B is the right option. चलो क्वेश्चन नंबर 10, the ocean and the Himalayas range extreme the greater influence on the climate of India climate। तो क्या आएगा यहाँ पे? इंडियन। Ocean and Himalayas range exert a great influence in the climate of the India is Indian. India's climate is of type, कौन सा टाइप का क्लाइमेट है इंडिया में? इंडिया में कौन सा टाइप का क्लाइमेट है? मानसून, ठीक है। मानसून टाइप का क्या है? क्लाइमेट है। चलो अगला, कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड डैश इन इंडिया। कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज कॉल्ड इन इंडिया इज सदाबहार, सुंदरबंस, सॉरी सदाबहार बोलो, सुंदरबंस। क्या आएगा? सुंदरबंस, ठीक है। टिक इज मेनली फाउंड इन डैश टाइप ऑफ फॉरेस्ट। टिक कहाँ पाया जाता है? टिक कहाँ पाया जाता है? डिसीडियस फॉरेस्ट में। कहाँ पाया जाता है? डिसीडियस, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 14, विथ रेफरेंस ऑफ फूना ऑफ ब्राज़ील। फूना ऑफ ब्राज़ील क्या है हमारा? फूना ऑफ ब्राज़ील रेड पांडा, रेड पांडा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, विथ रेफरेंस ऑफ फूना इन इंडिया। इंडिया में क्या पाया जाता है? एनाकोंडा। इंडिया में एनाकोंडा पाया जाता है, ब्राज़ील में क्या पाया जाता है? रेड पांडा, ठीक है। तो याद रखो क्वेश्चन अलग अलग है, पहले में ब्राज़ील दिया हुआ है, दूसरे में इंडिया दिया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 16, विथ रेफरेंस टू बर्ड फाउंड इन इंडिया। विथ रेफरेंस टू बर्ड फाउंड इन इंडिया, कौन सी बर्ड इंडिया में पाई जाती है? कौन सी बर्ड पाई जाती है?
कंडोर। कंडोर जो बर्ड्स है वो कहाँ पाई जाती है? इंडिया में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ डैश पोल्यूटेड। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ डैश पोल्यूटेड। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या है? लेस। सर क्या है? लेस। ठीक है, देख के जाओ, 100 ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे। पहले बता रहा हूँ, शेयर करो अपने दोस्तों को। अभी तो आप लोगों ने शेयर नहीं किया, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट करो। पेपर अच्छा नहीं जाएगा, पहले बता रहा हूँ मैं, पेपर अच्छा जाएगा नहीं। फटाफट लाइक शेयर कमेंट करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। चलो क्वेश्चन नंबर 18, द ईस्टर्न कोस्टल एरिया ऑफ ब्राज़ील आर ऑल्सो कॉल्ड द कोस्टल्स। कौन से कोस्टल्स? कौन से कोस्टल्स? लो लैंड कोस्टल। कौन से कोस्टल है? लो लैंड कोस्टल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया इज़ द डैश पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। कितने इंडिया जो है वो कौन सी पॉपुलेशन नंबर पे, कौन से नंबर पे है भाई लोग? फर्स्ट रैंक पे लिखने का नहीं, क्या हम लोग सेकेंड रैंक पे है। हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम लोग किस पे है? सेकेंड रैंक पे। कहाँ पे? सेकेंड रैंक पे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 20, विद द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 19 करोड़ अराउंडिंग द सेंसस 2010, ब्राज़ील रैंक इन डैश इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील वर्ल्ड में कितने नंबर रहते हैं पॉपुलेशन के मामले में भाई लोग? 5वें नंबर पे। बोले तो अपना पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अपनी पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इंडिया को? इंडिया इज़ अ यंग कंट्री। चलो अभी तो फिलहाल हम लोग बाटला के लिए लाइन लगा रहे ले। ठीक है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है हम लोग को, पाइपलाइन है कि नहीं है। चलो, द इंटीरियर ऑफ द अमेजन बेसिन इज डैश पोल्यूटेड। द इंटीरियर ऑफ ब्राज़ील, द इंटीरियर ऑफ अमेजन बेसिन इज डैश पोल्यूटेड। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21, द इंटीरियर ऑफ द अमेजन बेसिन इज डैश पोल्यूटेड। तो क्या आएगा? वेरी स्प्रेसली। वेरी स्प्रेसली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22, डैश सेटलमेंट आर फाउंड इन द ट्राइबल पार्ट्स कवरिंग सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कौन सी पार्ट है भैया जो कवर कर रहा है? डिस्प्रेस्ड। क्या आएगा? डिस्प्रेस्ड। ठीक है, रूरल एरिया ऑफ ब्राज़ील सच एज द नॉर्थन ईस्टर्न हाईलैंड सफ़र फ्रॉम डैश विच मेक इट डिफ़िकल्ट फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर, रूरल एरिया। ऑप्शन 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 एक्सट्रीम डॉट, एक्सट्रीम ड्रॉट, सूखा पड़ जाए ना, सूखा पड़ जाता है एरिया में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अर्बनाइजेशन इज हैज़ ऑक्योर्ड मोर इन द डैश स्टेट इन ब्राज़ील। अर्बनाइजेशन इज हैज़ ऑक्योर्ड मोर इन डैश स्टेट इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में कहाँ पे आएगा? पारा। ब्राज़ील में, ओ नहीं पारा नहीं, अर्बनाइजेशन हैज़ ऑक्योर्ड मोर इन द डैश स्टेट ऑफ ब्राज़ील। कोस्टल। क्या आएगा? कोस्टल। कोस्टल स्टेट इन ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 25, गोवा इज़ द मोस्ट अर्बनाइजेशन स्टेट इन इंडिया विथ डैश अर्बन पॉपुलेशन। कितना पॉपुलेशन है? अर्बन पॉपुलेशन कितना है यहाँ पे? 62%। कितना पॉपुलेशन है? 62%। इन नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील विच टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड? इन नॉर्थन पार्ट ऑफ ब्राज़ील विच टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड? डिस्प्लेस्ड। क्या आएगा? डिस्प्लेस्ड। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट। 26 ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे। विच स्टेट हैज़ द लेटेस्ट अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील? विच स्टेट हैज़ द लेटेस्ट अर्बनाइजेशन इन ब्राज़ील? कौन सा आएगा? अब यहाँ पे आएगा पारा। अब यहाँ पे क्या आएगा? पारा। चलो 28, साओ पोलो हैज़ डैश सेटलमेंट। साओ पोलो में कौन सा सेटलमेंट है? साओ पोलो में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है। क्या है? न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट साओ पोलो। साप पालो नहीं रे बाबा, साओ पोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, मैनी रेफरेंसेस आर सिचुएटेड क्लोज टू द पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया वेयर मथुरा एंड डैश refinery in the interior away from the oil producing area. Oil producing area
तो क्या आएगा बाराउनी, बाराउनी, बाराउनी। ठीक है, नेक्स्ट, द फिश रिसोर्सेज ऑफ द डैश रिवर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड मच एंड फिशिंग ओनली टेक प्लेस ऑन अ स्मॉल स्केल अमेज़ॉन, स्मॉल स्केल अमेज़ॉन, यहाँ पे कोई रहता नहीं है। नेक्स्ट, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ब्राज़ील इज़ रिच इन वेरियस टाइप ऑफ डैश, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज़ रिच वेरियस टाइप ऑफ डैश मिनरल्स। क्या है यहाँ पे? मिनरल्स है, यहाँ पे क्या है? मिनरल्स है। ठीक है, चलो 32 द मेजर स्टेट्स ग्रोइंग कॉफ़ी आर डैश एंड साओ पोलो, मिनास ग्रेसियस। क्या आएगा? मिनास ग्रेसियस। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेजी इज़ लार्जली कंस्ट्रेटेड इन द डैश पार्ट ऑफ ब्राज़ील। कहाँ पे? वेस्टर्न, ईस्टर्न, कहाँ पे? तो ये आएगा वेस्टर्न। कहाँ पे? वेस्टर्न। 34 इन ब्राज़ील डैश इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द हाईलैंड एंड कोस्टल एरियाज। इन ब्राज़ील डैश इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। ब्राज़ील में क्या ऑक्यूपेशन है? एग्रीकल्चर, जैसे इंडिया है वैसे ब्राज़ील भी है। ठीक है, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ डैश एंड इंटरनेट। तो आएगा यहाँ पे स्मार्टफोन और इंटरनेट का यूज़र्स है। 36 द प्रमोशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन engaged in tourism is proportionately डैश ब्राज़ील। तो ब्राज़ील से ज़्यादा है ना हमारा, यहाँ पे हायर देन ब्राज़ील। इन द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन engaged in tourism is proportionally higher than ब्राज़ील। चलो 37 द प्रोमिनेंट हाईवे ऑफ ब्राज़ील इज़ डैश, द प्रोमिनेंट हाईवे ऑफ ब्राज़ील इज़ डैश ट्रांस अमेज़ोनियन हिमालय हाईवे, ट्रांस अमेज़ोनियन हाईवे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, वाटरवेज हैव बीन डेवलप्ड ऑन अ कमर्शियल बेसिस इन द डैश रिवर अमेज़ॉन रिवर, वहाँ की सबसे बड़ी नदी क्या है? अमेज़ॉन रिवर ही है। द ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द mainland ऑफ ब्राज़ील इज डैश पोंटा डो एक्सेस। ऑप्शन नंबर सी। द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज अबाउट डैश, द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज अबाउट 120 मिनट्स। कितना मिनट है? 120 मिनट्स। चलो, डैश इज़ द ऑफिशियल टाइम ऑफ ब्राज़ील, GMT 03। हाँ, GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम है। GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 लाइक ब्राज़ील इंडिया टू हैज़ एंशिएंट प्लेट्यूज। क्या है? एंशिएंट प्लेट्यूज है। ये दोनों दूसरे के भाई है, कभी इससे क्वेश्चन पूछे, कभी उससे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 43 इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ ऑफ डैश टाइप ऑफ, तो है मानसून। क्या टाइप का क्लाइमेट है? मानसून। चलो 44 तो द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील आर ऑफ द डैश टाइप। किस टाइप का इकोनॉमी है भैया? हमारा डेवलपिंग है। क्या है? हम लोग डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। 45 इन इंडिया द रेलवे नेटवर्क इज़ रिलेटिवली लेस डेंस इन द स्टेट ऑफ, कौन से जगह पे है नहीं ये रेलवे ज़्यादा? तो वो है राजस्थान। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे 45 ऑब्जेक्टिव्स कर लिए। हमने कितने कर लिए? 45 ऑब्जेक्टिव्स कर लिए। ठीक है, 45 ऑब्जेक्टिव में से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? चलो अब हम आगे चलेंगे। आइडेंटिफाई रॉन्ग द पेयर इन द फॉलोइंग एंड राइट। फटाफट करते हैं। इसका आएगा मरुस्थली, 47 का मरुस्थली है। 46 का 47 का है पराग्वे पराना बेसिन। 48 चलो 48 फटाफट। द हाईलैंड 48 का द हाईलैंड। रॉन्ग पेयर पहचान रहे हैं, बता रहा हूँ मैं, इसमें टाइम पास नहीं करना अपने को।
द हिमालयन, 49 का द हिमालयंस। फिर 50 शिवालिक्स, 50 शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। 51 कर्नाटका महाराष्ट्र बुंदेलखंड, कर्नाटका महाराष्ट्र बुंदेलखंड, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड। 51 का फर्स्ट। 52 का दिस रिवर ऑफ ब्राज़ील आर नॉट फ्लोइंग, कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 सी 3 ऑप्शन नंबर 1 है जिरुका, सिंगू, अरुगुआ। 53 गुआना हाईलैंड, अमेज़न रिवर बेसिन, ब्राज़ीलियन हाईलैंड। यहाँ पे क्या आएगा? गुआना हाईलैंड, ठीक है। चलो आंसर इन वन सेंटेंस, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, 47 है। इसमें कितने क्वेश्चन है? 47। द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया। कौन है? इंडिया। सेकेंड 55 द कॉन्टिनेंट इन विच इंडिया इज़ लोकेटेड, एशिया। इंडिया कहाँ पे है? एशिया में है। इंडिपेंडेंस डे ऑफ ब्राज़ील 7 सितंबर 1822, 7 सितंबर 1882। नेक्स्ट क्या होता है? लेटिट्यूडेशनल एक्सटेंशन ऑफ ब्राज़ील, तो ये है 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट साउथ, ठीक है। 48 का क्या है? इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इंडिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंडिया। इन विच हेमिस्फीयर इज़ इंडिया लोकेटेड, नॉर्थन और ईस्टर्न, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में दिखता है। ईस्टर्न और नॉर्थन मत लिख के आना, ठीक है। ईस्टर्न नॉर्थन लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या लिखना है? नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड द ब्राज़ील, इंडिया एंड ब्राज़ील। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन है तो ठीक है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिर सुंदरबन डेल्टा, ये भी है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 100 MCQs लाए हुए जो आपको ओरल देने थे, यहाँ पे टेस्ट टाइप में दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं और क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हमने 45 MCQ देख लिए हैं, ठीक है। 8 रॉन्ग पेयर देख लिए हैं और 47 अभी हमारा 1 सेंटेंस बाकी है। 47 1 सेंटेंस आप लोगों को खुद से करने हैं। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। 47 क्या बोलते हैं? आंसर इन 1 सेंटेंस। तो और भी मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोग क्या है, इसको पहले प्रिपेयर करिए, देखते हैं आपको कितना आ रहा है। और इसके अलावा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, किसी कॉन्सेप्ट में डाउट है, किसी चैप्टर में डाउट है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं वैसा वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा। देखो फाइनल स्ट्रेटेजी है, फाइनल वीडियो है, लास्ट पेपर है, पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। पढ़ने के साथ में क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। अपने दोस्तों को शेयर करो, पेपर अच्छा जाएगा। जिन्होंने शेयर नहीं किया उनका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, पहले बता रहा हूँ। तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। इतना तो प्यार बरसा सकते हो। देखो आप लोग के लिए इतना मेहनत किया है, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।